ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। नवंबर 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं। धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। धनु राशि वाले जो जातक होते हैं बलवान होते हैं, अहंकार से जरूर युक्त होते हैं, लेकिन कलाविद भी होते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं और सेवा की भावना ऐसे लोगों में रहती है। तो धनु राशि वाले जातक है, उनके लिए नवंबर माह के अंदर कौन सी तारीख जरूर परेशानी में डाल सकती है। जो मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, ये तारीख आप नोट कर लीजिए। इस दिनों में आपको विशेष करके कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आप परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं। एक आपको जो मैं बता रहा हूँ तारीख, उसके अंदर विशेष अपनों से सावधान रहना है। दूसरा, वाहन आदि आपको धीरे चलाना है। वो तारीख कौन सी है नवंबर माह की? 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 21, 22 और अंतिम 30 तारीख। यह तारीख आपको परेशान कर सकती है। इन तारीखों में आप बेचैन रहेंगे, मानसिक तनाव आपको दिखने को मिलेगा, इसलिए शांत गति से कार्य करना है, उतावलापन आपको नहीं दिखाना है। अब आइए हम पूरे माह का क्या रहेगा, क्या उथल पुथल देखने को मिलेगी, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके ऊपर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यह आपके सामने कुंडली है। शनि है वो चौथे घर के अंदर मीन राशि में बैठा हुआ है, सामने शुक्र बैठा हुआ है कन्या राशि के अंदर, लेकिन शुक्र 3 राशि में परिवर्तित हो रहा है। 2 तारीख तक तुला राशि के अंदर है, 26 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर है और फिर वो बाद में धनु राशि के अंदर आ जाएगा। यानी इस प्रकार की स्थिति शुक्र की है, 3 राशि को स्पर्श कर रहा है। शनि है वो मार्गी 28 तारीख को हो रहा है। बुध है वो भी राशि परिवर्तन 9 तारीख को वक्री हो रहा है। और जो बुध बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर मंगल के साथ में बैठा हुआ है। राहु है वो तीसरे स्थान के अंदर कुंभ के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रह की स्थिति क्या क्या सावधानी रखने को बता रहा है, हमको क्या क्या लाभ देने वाला बता रहा है यह ग्रह, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहले व्यापार की दृष्टि से, तो व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है या रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनके लिए यह विशेष लाभदायक रहेगा। दूसरे जो व्यापार है उसके अंदर सफलता मिलेगी, परेशानी नहीं आएगी, लेकिन विशेष सफलता योग नहीं है। लेकिन मेडिकल, रिसर्च इस प्रकार के क्षेत्र है, डिफेंस उस प्रकार के क्षेत्र है, उनके लिए यह कहीं न कहीं अच्छा और उत्तम फल देने वाला समय रहेगा। धनु राशि और धनु लग्न वाले जो लोग हैं उनके लिए इस माह के अंदर अप्रत्याशित खर्चों के अंदर वृद्धि होने वाली है, आकस्मिक खर्चे बढ़ने वाले हैं, इसलिए आपका जो मासिक बजट है वो निश्चित बिगड़ेगा और उसके कारण आप जरूर चिंतित रहेंगे। यानी खर्चों के अंदर वृद्धि होने वाली है, खर्च बढ़ने वाला है, आपका बजट बिगड़ने वाला है, इसलिए आप चिंतित भी रहेंगे और आपको सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है, आप कर्ज वाले बन सकते हैं, इसलिए आपको पैसा कर्ज से लेना पड़ेगा। ऐसा योग नवंबर माह के अंदर बन रहा है। और दूसरा क्या रहेगा, खर्च के अंदर वृद्धि रहेगी, लेकिन बीमारी के अंदर पैसा लग सकता है। आकस्मिक बीमारी आपको परेशान कर सकती है, आपको भी कर सकते हैं और परिवार वालों को भी कर सकती है। इस प्रकार का योग इस माह के अंदर आ रहा है। मंगल बुध 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य 16 तारीख तक नीच का है, तुला के अंदर बैठा हुआ है। तो आय के अंदर रुकावटें आएगी, आपका पैसा जो आ रहा है वो रुक रुक के आएगा, आप किसी से धन मांग रहे हो वो भी रुक रुक के आएगा। 7वें घर का मालिक जो है बुध, वो कहाँ बैठा हुआ है? मंगल के साथ में, वो 9 तारीख को वक्री हो रहा है। तो एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, गुप्त रोग का भी आपको हो सकता है या आपको परेशानी हो सकती है या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यानी गुप्त रोग या किसी भी ऐसी बीमारी जो
आपको किसी को बता भी न सकते हैं, ऐसी बीमारी का योग इस माह के अंदर आपको बन रहा है। अब हम विदेश संबंधी यदि आप कार्य करते हो, विदेश से कोई काम करते हो, आयात निर्यात का काम करते हो, ऐसे लोगों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा, कहीं न कहीं सफलता देने वाला रहेगा। आपका विदेश योग भी बन रहा है, विदेश योग के अंदर निवास आदि का योग भी आपको अच्छा बन रहा है। अब 7वें घर का मालिक बुध 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर जरूर आपको तनाव देखने को मिलेगा। उसके लेकर आप परेशान रहेंगे और आप मानसिक तनाव में रहेंगे। इस माह के अंदर नींद की कमी आपको जरूर रहेगी, यानी रात्रि में नींद कम आना, और रात्रि में नींद कम आएगी तो आपका दिन सुबह आलस्यमय रहेगा, आपके जीवन के अंदर स्फूर्ति नहीं रहेगी। इस माह के अंदर जरूर शिथिलता, आलसता ज़्यादा रहेगी, इसके कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आप जरूर चिंतित रह सकते हैं, आप जरूर परेशान रह सकते हैं। यात्रा योग अच्छा है, बाहर घूमने का योग आ रहा है, और जितना हो सके मैं इतना कहूँ, आपको घर से बाहर रहकर व्यस्त रहना है और मस्त रहना है। इस युक्ति को आपको अपनाना पड़ेगा। यदि आप अकेले बैठोगे, अकेले चिंतित ज़्यादा करोगे तो आप ज़्यादा परेशान रहोगे। इसलिए धनु राशि वालों को लोगों के साथ में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करना है, अच्छे अच्छे कार्यों में आपको समय ज़्यादा व्यतीत करना है। घर के अंदर आप रहोगे तो परेशान रहोगे, लेकिन जीवन साथी के साथ में तनाव रहेगा, लेकिन संतान से आपको अच्छा रहेगा, संतान से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आपको संतान के साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करना, संतान के साथ में थोड़ा काम करना, उस प्रकार का काम आपको निरंतर करना पड़ेगा। गलत फहमियों से, दूसरों की बातों से आपको दूर रहना है, अन्यथा आप परेशानी के अंदर आपको पड़ना पड़ सकता है। गहरा सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छे विचार करना है, तो आपको लिए अच्छा और उत्तम रहेगा। देखो, आपको मैंने कहा खर्च आपका बढ़ रहा है, लेकिन 2-3 क्षेत्रों में आपकी आय भी बढ़ सकती है। एक तो शेयर मार्केट के अंदर आपको आय बढ़ सकती है, या सट्टे आदि का काम करते हो उसके अंदर आपकी आय बढ़ सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आपका प्रभाव कम होगा, धीरे धीरे आपका लगाव कम होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र के ऊपर केतु का प्रभाव है, इसलिए आप क्या रहेंगे, आपका आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ाव कम हो जाएगा। ध्यान, भक्ति, उस प्रकार से आपका मन हटेगा, मन एकाग्र नहीं रहेगा, इसलिए आप जरूर परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहने वाला है, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए बाहर पढ़ने का योग बन रहा है, या आप जिस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हो उसके अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस माह के अंदर शत्रु आपको जरूर परेशान कर सकते हैं। शत्रु के कारण आपका जो शेड्यूल है वो बिगड़ सकता है, और उसके कारण आपको कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 1-2-3 बातों का आपको अच्छा सफलता मिलने वाली है। एक विदेश संबंधी मैंने बताया, और एक यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, निर्माण संबंधी कार्य कर सकते हो, रियल एस्टेट का काम करते हो, तो नई नई योजनाएं आपके सामने आएगी। हो सकता है आप बड़ी कॉलोनी काटो, बड़ा भूमि का योग आपके बने, अच्छी भूमि, फार्म हाउस आदि का योग भी इस माह के अंदर बनने का योग आपको आ रहा है। यानी भूमि क्षेत्र से आपको कहीं न कहीं लाभ का योग आ रहा है। आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना है, पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, क्योंकि उसके अंदर जरूर हानि का योग बन रहा है। पिता से मतभेद रहेंगे, परिवार से, यानी पिता सुख आपका मध्यम रहेगा, पिता से आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, और कोई बात को लेकर पिता से आपके झगड़े भी बढ़ सकते हैं। माता से जरूर आपका लगाव अच्छा रहेगा, मातृ सुख आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन पिता से जरूर आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, या तो पिता संबंधित आपके खर्च होगा पिता से को लेकर, या पिता से मनमुटाव, इस प्रकार का योग आपको रहेगा। यदि आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए हैं तो आपके मान सम्मान के ऊपर जरूर ठेस पहुंच सकती है, मान सम्मान के अंदर कमी दिखने को आपको मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपके ऊपर कोई कलंक लग सकता है, आपके ऊपर कोई आंच आ सकती है, इसलिए गलत कार्य से आपको इस माह से आपको बचना है, आपको दूर रहना है।
स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा आपको हृदय रोग संबंधी, हार्ट अटैक, इस प्रकार की, यानी रक्त में संचार में कमी, उस प्रकार की समय, या छाती में दुखावा है, पीछे पीठ का दुखावा है, इस प्रकार का कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए तुरंत इलाज लेना और सावधान रहना अति आवश्यकता है। दूसरी स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या रहेगा, आपको माइग्रेन संबंधी समस्या का सामना इस माह के अंदर करना पड़ सकता है, या घुटनों से नीचे वाला भाग पैर का, उसके अंदर दर्द होना, अंगुली में कोई लगना, पैर के अंदर नीचे चोट आना, उस प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब धनु राशि वालों के लिए उपाय क्या क्या करना है, उपाय के अंदर आपको विशेष करना पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के लिए समय इतना उत्तम नवंबर माह नहीं है, कोई न कोई परेशानी का सामना करना आपको पड़ेगा। इसलिए संभव हो जितना आपको समय मिले उतने विष्णु भगवान का आपको पूजन करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला कीजिए, या आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो विष्णु भगवान के 108 नाम है, उससे प्रत्येक नाम को बोलते हुए विष्णु भगवान को तुलसी अर्पण करनी है, और उसके बाद में विष्णु भगवान को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है। और दान में क्या करना है, आपको गुरुवार के दिन गौशाला में जाकर घास और पीली चने की दाल गौ माता को आपको डालनी है, और केले के अंदर या केली के अंदर आपको हर गुरुवार को जल अर्पण करना है। यह करोगे तो आपका जो समय खराब है वो समय समाप्त हो जाएगा। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ससुराल से आपको लाभ होने वाला है, जीवन साथी के साथ में आपको लाभ होने वाला है। तनाव जरूर रहेगा, लेकिन उनके नाम से आप काम करते हो, उनसे कोई रिलेटिव काम करते हो तो कहीं ना कहीं यह जाकर सफलता दे सकता है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी को संतुष्ट रखना, उनकी बात को मानना, उनके अनुसार चलना, तो आपके लिए इस माह के अंदर कई प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होगी, और आपको घर का वातावरण अच्छा मिलेगा तो आपको मानसिक तनाव से भी आप मुक्त होंगे। यानी मैंने आपको बताया, जीवन साथी के साथ में अच्छा व्यवहार, अच्छा संबंध बना के आपको इस माह के अंदर रखना है, और भगवान विष्णु का प्रतिदिन पूजन करना है। भगवान नारायण का करो, और हो सके तो गुरुवार के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करो तो अति उत्तम और श्रेष्ठ है। अस्तु। जय श्री राम।